हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्ज़ाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सेट नंबर 10 और 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 9 तक के सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10, पहला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, परासरण नियम। परासरण नियम को इंगित करता है। फ्रेंड्स, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है और जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, और उससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उस बॉडी का टेम्परेचर को ठंडा होने के लिए पसीना निकलता है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परासरण नियमन। नेक्स्ट देखेंगे, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? क्यों चलते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज में हमने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज में जो भी फल रखे जाते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं। इसका कारण है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ की श्वसन दर घटा दी जाती है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर बहुत कम होता है और इस ताप पर श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, श्वसन दर कम हो जाता है और वहाँ पे जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह रखे जाते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो कभी-कभी हम देखते हैं कोई जीव जंतु जो है अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश छोड़ते हैं, रात के समय में देखते हैं कि कभी प्रकाश छोड़ते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन है, वो बताना है कौन सा जुड़ा सही सुमेलित है इसमें। तो पहला है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन फ्रेंड्स 1992 में हुआ था, बेसल कन्वेंशन 1992 में। और ये रोटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, मतलब सभी सही हैं, सारे सही हैं इसमें, तो चौथा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंगों को खराब होने के लिए उत्तरदायी है? फ्रेंड्स, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये वायु में पीतल के रंग को खराब कर देती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा जो तत्व है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सारे परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जल की किस अवस्था का तापक्रम सबसे अधिक होता है? जल की किस अवस्था का तापक्रम जो है सबसे अधिक होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाष्प का। भाप का जो है तापक्रम अधिक अधिक होता है, क्योंकि वाष्प में जो गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए अधिक होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस विटामिन का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है, उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी नामक बीमारी होती है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है। फ्रेंड, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल
विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टिकाफेरोल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट देखेंगे, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? एफ्ला नामक विष जो है वो निम्न में से किससे बनता है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कवक से। एफ्ला नामक विष किससे बनता है? तो ये कवक से बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होती है एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छिपकली। छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। चूहा, गिलहरी, बिल्ली ये सभी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हड्डी जो है हथेली में पाई जाती है? कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल जो है हथेली में पाई जाती है। ठीक, रेडियो अल्ना जो है, रेडियो अल्ना ये भी हाथ के ऊपर की हड्डी है, हथेली के ऊपर की हड्डी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, जबकि ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन ये सब विस्फोटक है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा है जो कोशिका का निर्जीव भाग है? निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका का निर्जीव भाग होता है। फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक जो है मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सारनाथ की लाट। सारनाथ की जो लाट है ये मौर्य वंश से अपनाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था? तो किस शासकों ने में से किसने उच्चाधिकारियों के भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड इसका डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उच्चाधिकारियों के भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? मौर्य काल में जो विनिमय के लिए किस माध्यम का यूज करते थे? तो पर्ण का यूज करते थे मौर्य काल में विनिमय माध्यम के लिए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अरब यात्री है अल मसूदी, इसने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के शासनकाल में अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका जो है, उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। पाल और प्रतिहार के प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति या प्रांत का प्रमुख क्या कहा जाता था? उपरिका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? कौन से जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो ये हो जाएंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 2, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार का निर्माण, तो फ्रेंड ये इसका स्टार्ट हुआ था 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था 1193 में। नेक्स्ट देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1388 में हुई थी, 1388 में। ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 में और कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 से लेके 30 तक, 1509 से लेकर 1530 तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, सभी लाइन से दिए हुए हैं तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन भारत के दौरान फड़म शब्द का जो उल्लेख है वो किया गया था। तो फड़म शब्द का उल्लेख किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो फड़म शब्द का अर्थ होता है सिक्का। सिक्का जो है फड़म शब्द जो है सिक्के के लिए उल्लेख किया गया था मध्यकालीन भारत में। तो नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए और कौन से कथन सही है बताना है।
तो लॉर्ड मेयो जो है भारत के 5वें वायसराय थे। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि 5वें वायसराय थे लॉर्ड लिटन जो है भारत के 5वें वायसराय थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना मेयो के शासनकाल में हुई थी। सही है फ्रेंड। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में भी हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2, 3, 4। ये 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? कौन सा जो नेता था? तो फ्रेंड इसमें एनी बेसेंट हो जाएगा, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों ने छोड़ दिया था कांग्रेस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसने कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, मैसूर का जो था ये मैसूर का पूर्ण विकसित संगठन था। नेक्स्ट देखेंगे, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई जो है उसको कब समाप्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है फ्रेंड। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो पेशवाई पद को है उसको समाप्त कर दिया गया था और उस समय अंतिम पेशवा थे फ्रेंड बाजीराव द्वितीय थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे अंतिम पेशवा फ्रेंड। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इनको बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया गया था और जहां इनकी 1953 में मृत्यु हो गई थी। 1953 में मृत्यु हो गई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी 1818। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? भारत में जो भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो फ्रेंड ये पुडुचेरी में होता है, पुडुचेरी में होता है, क्योंकि पुडुचेरी पहले फ्रांसीसियों की ही बस्ती थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो किसके शासन में पारित किया गया था फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही ये सब सारे इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। फ्रेंड 1857 का जो संग्राम हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो कौन सा था फ्रेंड? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। इन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी थे और 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के समय स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है ऑप्शन देखेंगे, सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, तो ये सही है। सप्तर्षि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी सही है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य है, तो फ्रेंड्स ये गलत है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है? किसको कहा गया है पुराणों में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, नर्मदा को कहा गया है। नर्मदा को मेकल की कन्या कहा गया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मालदीव, गैबोन और ब्राजील, इससे होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बताना है कि कौन सा इसमें कर्तव्य है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कर्तव्य क्या है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना ये संघ का कर्तव्य होता है आर्टिकल 355 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को क्या नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा जो है, लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता, ये उसका कृत्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका स्थिरता और स्वतंत्रता। स्थिरता और स्वतंत्रता जो है ये दो आधारभूत मूल्य होते हैं किसी संवैधानिक सरकार के। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की समानता, ये इसकी चर्चा की हुई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय, और समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है हमारे संविधान में। नेक्स्ट देखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किस गुण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85 का +2, 85 +2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा का जो सचिवालय है उसका नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है तो किसके प्रति रहता है। तो लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष के प्रति रहता है, लोकसभा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा निसार मिशन जो है इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है। निसार इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है। फ्रेंड, जाक्सा है, ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। नेक्स्ट देखेंगे, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है फ्रेंड रस्किन बॉन्ड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है। तो ये फ्रेंड उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने से संबंधित है, उस्ताद आमिर खान। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखेंगे, टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से टापू लोक नृत्य का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, फल्गु नदी पर बने सबसे लंबे रबर डैम गया जी, इसका नाम हो गया गया जी की कुल लंबाई कितनी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 441 मीटर लंबाई है गया जी डैम की। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं जो है ये ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, ये राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। कौन सा जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटनाशक जो है ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण नहीं है। कागज भोजन व पादप अपशिष्ट और कास्ट और सेलुलोज ये सब बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। नेक्स्ट देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो किससे समझा जा सकता है फ्रेंड। तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो है निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है।
इसे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पे सेट नंबर 10 खत्म होता है। चलिए अगला सेट है सर, इसमें अभी थोड़े से स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें ऋग्वेद के बारे में इसमें कहा गया है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो है सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में जो सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस मंडल में 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। नेक्स्ट है, इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 10 11 देखेंगे। अब 11 सेट नंबर 10 वहीं पे समाप्त हो जाता है। सेट नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें कौन सा एक सही नहीं है, तो राइट इसमें बताना है कि इन सब में से कौन सा एक सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी जो है ये सही नहीं है। तो सही कौन कौन सा है देखेंगे, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तो जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है, ये सही है। जल सर्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता जो है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है अस्थायी कठोरता। और ये क्या है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये फ्रेंड गलत है फ्रेंड, ये सही नहीं है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए कम होने के कारण ही बर्फ पानी पे तैरता है। फ्रेंड शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के नीचे और 10% भाग जो है वो पानी के ऊपर होता है शुद्ध जल में। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो किससे बनाया जाता है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नर्म लोहा। नर्म लोहा से ट्रांसफार्मर के कोड को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण क्या कहलाता है फ्रेंड, तो अभिवहन कहलाता है। वातावरण में क्षैतिज गति में ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है, अभिवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानतः उल्टा होता है, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर आती है, ये भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं दो, मतलब कोई सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। किस अवस्था में जो है जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ अवस्था में। बर्फ अवस्था में फ्रेंड जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, IgE जो होता है ये प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पाचन के संबंध में निम्न से कौन सा सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्य गुहिका, ग्रासिका, फिर अमाशय में, फिर क्षुद्रांत में, फिर बृहदांत में जाता है। ये पाचन पहले मुख्य गुहिका से होता है, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, कोशिका का जो बाह्यतम आवरण होता है, कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है वह कोशिका का बाह्यतम आवरण होता है और जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, प्लाज्मा झिल्ली। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं कौन से, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा जो होते हैं ये मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बी। फ्रेंड इकाइनोडर्मिटा में सिर्फ समुद्री जीव आते हैं और मोलस्का में, जो मोलस्का फाइलम में क्या कौन से आते हैं, सीप और घोंघा जो है वो मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में कीट वर्ग के आते हैं। कीट वर्ग जैसे हो गया मकड़ी, बिच्छू, चींटी, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, लैंगिक प्रजननशील प्रणालियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2।
दो प्रतिरूप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो किस प्रकार के अंगों की होती है? तो समजात अंगों की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। समजात अंगों की जो होती है बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? किस संघ के जो सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ पोरीफोरा। पोरीफोरा के जो जंतु हैं वो सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो स्पॉन्जियुक्त जो जंतु होते हैं वो पोरीफोरा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं, वो कौन सा है? तो हरित लवक। हरित लवक हो जो होता है फ्रेंड, ये पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं। बाकी राइबोसोम, सूत्रकणिका और अंतःप्रतवी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, तो कौन सा है प्रोटोजोआ जो नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसोलिन। ल्यूकोसोलिन जो है वो प्रोटोजोआ नहीं है। बाकी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कौन सा कार्य नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, यकृत का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल का अधिक अवशोषण, ये यकृत का कार्य नहीं है। बाकी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण यकृत का कार्य है, यूरिया का उत्पादन भी इसका कार्य है और दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन ये भी यकृत का कार्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट इस वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग और इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की मान्यखेड़। मान्यखेड़ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? किसके पहले सबसे पहले किसके शासनकाल में राजनीतिक एकता पाई गई? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान जो थे हेमचंद्र वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज की सभा को अलंकृत करते थे हेमचंद्र, जैन विद्वान थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी किसको प्रदान की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और राजवंश और राज्य क्षेत्र है। तो राइट इसका देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार ये हो जाएगा गुजरात और राजस्थान से। राष्ट्रकूट हो जाएगा पश्चिमी दक्कन से। पाल हो जाएगा पाल बंगाल। चोल हो जाएगा तमिलनाडु से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 का डी, 3124। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना है? किसने जो है कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया का ही स्वरूप माना था। नेक्स्ट है, फुतूह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फुतूह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 22 का हो जाएगा अब्दुल मलिक इस्लामी। अब्दुल मलिक इस्लामी जो है वो फुतूह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक थे। फ्रेंड, जो मिन्हाज उस सिराज है, मिन्हाज उस सिराज ये इस तबकात ए नासरी के लेखक थे। मिन्हाज उस सिराज, तबकात ए नासरी। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? उदयगिरी जो गुफा है, गुफा लेख है, इसमें किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख है उदयगिरी गुफा लेख में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसका नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से भी महिला विश्वविद्यालय। यह है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, 1930 में डैश गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। तो 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़क पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1916 में महात्मा गांधी ने
किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? किसको प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों को। तो फ्रेंड 1916 में महात्मा गांधी ने किसानों को प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, कौन सा प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, ये 1857 के विद्रोह के कारणों में ये शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? कौन सी सिफारिश जो साइमन कमीशन की नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये साइमन कमीशन की सिफारिश में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो किसने पहचाना फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार, क्या है गांधी जी के अनुसार? गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है गांधी जी के अनुसार। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लक्षद्वीप के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो द्वीपों का समूह या ये द्वीपों का यह समूह छोटे मुंगो द्वीपों से बना है। तो राइट ऑप्शन है, राइट है, सही है। पहले इन्हें लेकाविड, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, 31 का 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, किससे पृथक करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिकट झील से। पुलिकट झील से पृथक करता है। नेक्स्ट देखेंगे वीती लेवु और वानुआ लेवु द्वीप है किस कहाँ है? वीती लेवु और वानुआ लेवु द्वीप कहाँ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन डी, फिजी के द्वीप हैं। वीती लेवु और वानुआ लेवु द्वीप किसके हैं? फिजी के हैं। नेक्स्ट फिजी की राजधानी फ्रेंड सुआ है। फिजी की राजधानी सुआ, मॉरिशस की पोर्ट लुई और कनाडा का ओटावा, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 देशों से मिलती है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख का कार्य क्या है? क्या कार्य है उसका? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख का कार्य क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सभी राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, ये भी है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी है कार्य। और उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख के कार्य हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को है। संसद को है, ये भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन है, कथन किसका है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के लक्ष्मण का कथन है कि लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन आर के लक्ष्मण जी का है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसकी मान्यता देता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
नहीं चुना जाता है। कौन सा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद अध्यक्ष जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 275 275। तो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट देखेंगे, नाबीम मरुस्थल, नाबीम मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 41 का बी हो जाएगा अफ्रीका। नाबीम मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? जो पुष्कर मेला फ्रेंड होता है वो राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर मेला राजस्थान में। और एक वर्ष में कितनी बार होता है ये? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक वर्ष में एक बार होता है पुष्कर मेला, एक वर्ष में एक बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा जो एसडीजी का लक्ष्य है कि जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पन्न से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एसडीजी 12। एसडीजी 12 का जो है वो लक्ष्य है जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कर्तन एवं दहन मतलब स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? बेबर के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो स्लैश एंड बर्न जो कृषि प्रणाली है, ठीक है, उसको मध्य प्रदेश में बेबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा फसल जो है पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? पीला सोना के रूप में कौन सा फसल प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों जो है पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। नेक्स्ट है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। अच्छा बैंकर कौन सा है? जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधक और विनिमय पत्र। तो अच्छा बैंक वो है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है, वो अच्छा बैंकर है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? किस अभिक्रिया का द्वारा जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये सबसे प्रचुर गैस है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, उसके बाद 0.93 ये आर्गन पाई जाती है। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93, और CO2 पाया जाता है 0.003%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है आर्गन। फिर इसमें भी कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देखेंगे फ्रेंड। यजुर्वेद के बारे में है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। फिर सामवेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा जाता है। अथर्ववेद को में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रिया कहा गया है। नोट में देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है।
फ्रेंड वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो की सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो अपने हर एक फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में से एक बार ज़रूर शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।